नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर केंद्र सरकार और खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव केंद्र सरकार और पीएम मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं। उनका यह आरोप है कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। वो जब भी बिहार दौरे पर आते हैं तो वो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल पीएम मोदी से करते आए हैं। साथ ही उनका यह आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिख दिया और उन्होंने जातिगत जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर पीएम मोदी से कई सवाल किए। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नाम जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है और पीएम मोदी से क्या मांग की है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। आपको याद होगा कि 2021 में अगस्त के महीने में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी ये मांग ठुकरा दी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदन शून्यता से, लेकिन क्या ही कहें। जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया। उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 50। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नाम जो पत्र लिखा है उसमें तेजस्वी ने लिखा है कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी ये मांग ठुकरा दी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदन शून्यता से, लेकिन क्या ही कहे। जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया। उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे, हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं सूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, पर कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की गई। आप उनसे पूछ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे पत्र में लिखा कि आज आप बिहार आए और यहां आकर के आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक शब्दावली पर आगे। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने का एक नायाब तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 55 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहां जाएगी? लेकिन ये गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में है ही नहीं। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, संसद में, सड़क पर, सदन में, कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि एक व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनका वाजिब संवैधानिक हक मिले।
साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। ये तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी हैं। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक, सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य पर सवाल करता रहता हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि बस अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं है। क्या आप ये कह पाएंगे? ये भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं। अगर आपसे ये सब नहीं कहते बन रहा है तो जनता समझ लेगी। आपकी चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर पीएम से सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब हमने बिहार में जातीय जनगणना करवाई, हालांकि आपने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन राज्य सरकार के खर्चे पर हमने बिहार में जातीय जनगणना करवाई और 75% आरक्षण को बढ़ाया और आपसे ये हाथ जोड़कर मांग की कि आप इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करें, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपने बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। सिर्फ आप चुनाव के मौसम में बिहार आते हैं, लेकिन आप सिर्फ तथ्यहीन, आधारहीन और झूठी बात करते हैं। आप कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि पीएम मोदी से तेजस्वी यादव को कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।